जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मधुरा सर्वाधार मंगलमय मंगल करम धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाम महिमा कबीर जान। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। परमादरणीय श्री प्रोफेसर विजय कुमार सम्माननीय समस्त विद्वत्तजन संवेद समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्ति आज हम लोगों की हर्ष का दिन है। हर्ष और खुशी का दिन इसलिए है कि महान संत का आज अवतरण दिन है। और अपने भक्तों की सबसे जो खुशी का दिन होता है, इससे बड़ा और दिन तो होता नहीं है। सद्गुरु महाराज की जयंती मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। इसलिए कि हम गुरु महाराज के भक्त हैं। भक्त होने के नाते एक पुनीत कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि हम अपने गुरु महाराज को, सद्गुरु महाराज को अर्थात तह दिल से, अंतःकरण से उनसे हम प्रेम करते हैं। उनके प्रति हमारा कृतज्ञता व्यक्त करने की हमारे आप के अंदर में एक भाव उत्पन्न होता है और इससे प्रेम बढ़ता है। गुरु भक्ति में दृढ़ता आती है। इसलिए सद्गुरु महाराज की जयंती अवश्य हम लोग एकत्र होकर के मनाना चाहिए। इनका पूर्व का नाम था रामानुग्रह लाल। अर्थ से समझ गए होंगे, इसके नाम से समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या होता। राम का अनुग्रह करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, रामानुग्रह। जो राम का अनुग्रह करने वाला हो। लेकिन जन्म स्थान जब देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। खोक्षी श्याम
जन्म का आगे श्याम लगा हुआ है, अर्थात पितृगृह नहीं है, ननिहाल है। और नाम के आगे राम लगा हुआ है। जन्म स्थान का नाम अगर श्याम लिया जाए, राम का आगे का राम लिया जाए, नाम का आगे का राम लिया जाए, इससे पता यह चलता है कि श्याम और राम दोनों का अवतरण इनके द्वारा हुआ है। संत महात्मा गण कहते हैं अपने सद्गुरु को श्याम कहें या राम कहें, कहीं कहीं उससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही कहा है आकर के इस धरातल पर। भगवान श्री राम कहते हैं कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। जो संत होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं और संतत्व गति को प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी बात, इनके पिताजी का नाम बहुजन लाल दास जी था। इनको 3 माताएं थी। और जनकवती माता के कोख से इनका अवतरण हुआ कब? आज के दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, जिसको हम आप लोग आज कहते हैं 4 मई, आज के दिन अवतरण हुआ। लेकिन ठीक अगर देखते हैं इसके जरा सा विपरीत, ये आगे देखते हैं, हम पाते ये हैं कि आज के 1 दिन बाद भगवान बुद्ध का जन्म। दूसरी बात, संत सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज का अवतरण ननिहाल में हुआ था, नाना के घर में, और भगवान बुद्ध का अवतरण ननिहाल जाने के क्रम में हुआ था, अर्थात रास्ते में। गुरु महाराज का जब अवतरण हुआ तो मां के गर्भ से ही 7 जटाएं लेकर के आए हुए थे। और जब भगवान बुद्ध का इस धराधाम पर जब प्रादुर्भाव हुआ, आना हुआ, तो आते ही 7 पग चले थे तो 7 कमल खिल गया था। गुरु महाराज का अर्थात सदगुरु महाराज का जन्म के पश्चात 4 वर्ष के बाद मां उनके संसार से सिधार गई, परलोकगामिनी हो गई। लेकिन भगवान बुद्ध का जन्म होते ही मां उनके स्वर्ग सिधार गई। भगवान बुद्ध पारिवारिक जिंदगी में गए, उन्हें एक संतान भी है, लेकिन ये बाल ब्रह्मचारी बन करके जगत का कल्याण करने हेतु घनघोर तपस्या की। भगवान बुद्ध ने भी कड़ी तपस्या की, 6 वर्षों तक इतने कड़ी तपस्या उन्होंने की, उनकी एक एक हड्डी दिखती थी, लेकिन कोई उनके अंदर में परिवर्तन नहीं हुआ। तब उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया और एक सुजाता नाम की महिलाओं के हाथ का बना हुआ खीर खाए और 7 सप्ताह अर्थात 49 दिन लगातार बैठे, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और तब जगत में घूम घूम कर उपदेश किए, जगत का कल्याण किया।
लेकिन परम पूज्य गुरुदेव भी 3 महीने अर्थात 90 दिन तक लगातार एक ही जगह बैठ करके गहरे गुफा में मायागंज भागलपुर बिहार में घनघोर तपस्या किया। जब आत्म साक्षात्कार किया तो जन जन तक जा करके इस उपदेश को लोगों के अंदर में प्रवेश कराया और आत्मोत्थान के लिए अपना शरीर का प्रवाह न करते हुए जन जन तक पहुंचने का इन्होंने संकल्प और विड़ा लिया। आज हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो आज हम लोग कुछ जान रहे हैं, जो इकट्ठे हुए हैं, ये उन्हीं का बाग लगाया हुआ है। इसीलिए इस बाग को अर्थात फुलवाड़ी को हम भक्तों का इतना अच्छा कर्तव्य होता है, इसको इस तरह से हम सींचें कि जिसमें कि फूल और फल इतना सुंदर लगे कि लोग देखते ही कहे कि महर्षि मेही का जो शिष्य है एक अद्भुत है और एक अनोखा है, कि उनके अंदर में ये भावना है कि एक दूसरों के प्रति एक सहानुभूति व्यक्त करते हैं और एक साधना की जो अनोखा अनुपम जो हम लोग को ज्ञान मिला है वो वास्तव में दिखता और निखरता है। ये कब होगा? जब हम उनके पद चिन्हों पर ठीक ठीक चलेंगे तब। उनका पद चिन्ह क्या है? उन्होंने कहा कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। किस तरह की भक्ति? का अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। एक तो अंतर और दूसरा बाहर। पहले बाहर तब अंदर, दोनों प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। घट के ऊपर जो पट है इसको अवश्य हटाने का संकल्प और विड़ा लेना चाहिए। फिर इन्होंने कहा नर नारी का कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है, सभी कोई है भक्ति के अधिकारी, सभी कोई भक्ति के अधिकारी हैं। और जो भक्ति कर लेते हैं तो ना कोई बड़ा होता ना कोई छोटा, तो एक समान और एक अलग हो जाता है। इसलिए भक्ति की पूर्णता में सब एक, वो अलग अलग नहीं होते। जिस प्रकार से नदियां जब तक समुद्र में नहीं मिली है तब तक वो लगती है छोटी बड़ी नदी है, लेकिन जब सारी नदियां अगर समुद्र में मिल जाती है तो छोटे बड़े दिखते हैं क्या? दिखते हैं, सब एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम आत्मगन कहते हैं कि जब तक हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं किए हैं तब तक भेद लगता है कि बड़ा ये छोटा है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने पर सब एक हो जाते हैं और कोई भेदभाव की बात होती नहीं है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। हम लोग के बीच में कुछ खाइयां थी। क्या खाइयां थी? कि वेद का ज्ञान कुछ और है और संतों का ज्ञान कुछ और है। इन्होंने वेद दर्शन नाम की पुस्तक लिख करके सबको दर्शा दिया और कहा कि जो ज्ञान वेद में है वही ज्ञान संतों के पास है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद है। क्या ज्ञान वेद में है? वेद में स्पष्ट है, आप पढ़ेंगे उसमें भी बिंदु और नाग की चर्चा भरपूर है। संत वाणियों में तो भरा पड़ा है ही। महान विद्वान हुए थे राहुल शंकराचार्य का नाम सुने होंगे आप लोगों, जो कि कुछ भारत सरकार में मिनिस्टर इत्यादि भी रहे कुछ दिन। उनको जब ये पुस्तक दिया गया तो उन्होंने लिखा है कि महर्षि मेही ने जो लोगों के अंदर जो खाइयां बनी हुई थी उसको पाटने का काम किया
और समन्वय करने का काम किया। थे कैसे महापुरुष, सबका आदर करते थे और कोई कोई इन महापुरुषों को अर्थात इनको संत सद्गुरु महर्षि विक्रमानंद जी महाराज को अच्छे महापुरुषों ने सबका मर्यादा रखने वाले, जैसे भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उसी प्रकार से कोई कोई व्यक्ति इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की भी संज्ञा दिए हुए हैं। ये अपने को इतने सरल और सादा सिंपल साधारण वेश में रहते थे, लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन कभी कभी भक्तों के बीच में निखर ही जाते हैं। जिस प्रकार से अनार जब पक जाता है उसको कहना नहीं पड़ता है कि हम पक गए हैं, स्वतः वो फूट जाता है और उसकी एक रंग और कलर वो अलग ही दिखता है। ठीक उसी प्रकार से जब पूर्ण संत हो जाते हैं तो भगवान बुद्ध के अनुसार उनकी खुशबू हवा की विपरीत दिशा की तरफ चलना प्रारंभ हो जाती है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि भंते कौन ऐसे संसार में खुशबू है, कौन सा फूल कैसी खुशबू है जो कि हवा की विपरीत दिशा की तरफ चलती हो? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि साधना की ऐसी खुशबू है, सुगंध है, वो हवा की विपरीत दिशा की तरफ चलती है। तो जब पूर्ण हो जाते हैं तो चारों दिशा में फैल जाती है वो खुशबू। जैसे उदाहरण रूप में देख लीजिए, इनके दर्शनार्थ हेतु मैंने जो सुना है वो रख रहा हूं। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार भी, यहां तक मैंने सुना है कि भगवान शंकर भी इनके सत्संग में आकर के सत्संग सुनते थे। अब आप विचार करके देखिए कितने बड़े महापुरुष थे। इतना ही नहीं, जब महर्षि में आश्रम कुप्पागढ़ भागलपुर में महान धनुर्धारी कुंती नंदन के गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज के सुपुत्र अश्वत्थामा जब भागलपुर आश्रम अर्थात महर्षि ने आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर आए हुए थे, उनके मस्तिष्क में जो घाव हो गया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तिष्क के अंदर के मणि को निकलवा लिए थे, उससे जो मवाद और पीर बहाता था, उससे दुर्गंधी निकलती थी, तो पूरे कुप्पाघाट में दुर्गंधी फैल गई थी। देख तो नहीं पाते थे अन्य कोई लोग, लेकिन उस दुर्गंधी से लोग परेशान थे कि इतनी दुर्गंधी कहां से आई। परम कुछ गुरुदेव को कोई अंतर नहीं पड़ता था। संत जो होते हैं ना, गंध और सुगंध से परे होते हैं, ना उनको गंध कुछ असर कर सकता है, ना दुर्गंध कुछ असर करता है, ना सुगंध को उसको प्रवाह कराता है, ना दुर्गंध का प्रवाह आता है। गुरु महाराज बड़े आनंद में थे, लेकिन कमरे में गुरु महाराज कहते हैं, सब गुरु महाराज कहते हैं, कुछ गुरुदेव कहते हैं महासंत प्रबंध जी महाराज से, संसेवी जी आज थोड़ा बाहर आप जाइए। महासंत प्रबंध सोचते हैं कि कुछ गुरुदेव तो आइंदा कभी हमको बाहर निकाले नहीं, आज क्या बात है जो निकाल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक टेप रिकॉर्ड था, उस टेप रिकॉर्ड को लगा दी, कुछ तो बात होगी तो सुनेंगे, क्या बात है नहीं है।
लगा करके बाहर तो चले गए। अब इधर गुरु महाराज क्या करते हैं, अश्वत्थामा को 3 बार कहते हैं मुक्तो भव, मुक्तो भव, मुक्तो भव। और जब आशीर्वाद दे देते हैं तब इसी प्रकार के परसाल में अर्थात सत्संग परसाल में आकर के कहते हैं अश्वत्थामा आए हुए थे, उनको मैंने मुक्त कर लिया। बड़े दुखी थे, बहुत उनको कष्ट था, मैंने आज उनको मुक्त कर दिया। 3 बार कहा कि मैंने मुक्त कर दिया। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा था। जब मणि खोल लिया गया था, गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसा, कुछ तो बता दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अश्वत्थामा, कलयुग में ऐसे कोई महापुरुष होंगे जो महापुरुष आपका उद्धार कर देंगे। और बहुत सारे संत हुए, लेकिन किन्हीं ने इनके तरफ ध्यान दिए कि नहीं कह सकता हूं, लेकिन महर्षि ने, परमहंस जी महाराज ने ध्यान दिया और उनका पूर्ण रूप से उद्धार कर दिया। यद्यपि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने जन जन तक संत मत का ज्ञान को फैलाया, जब ये बैलगाड़ी पर चलते थे इनके संग में, संत से परमहंस महाराज भी चला करते थे, तो कभी कभी नदी किनारे में बैठ बैठ करके उस भोजन को पाने का काम करते थे। तो हवा की झोंका से कभी कभी नदी की बालू उड़ करके पत्तल में आ जाता था, जो कभी कभी चीनी का काम कर दिया करता। इस तरह से इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। आज तो बहुत सुविधाएं महात्माओं को है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन कहां कहां नहीं गए। नेपाल की तराइयों में जा करके, नेपाल में जा करके जिनको वस्त्र पहनने नहीं आता था उनको वस्त्र भी पहनाते थे। दिन दुखियों के प्रति इतना इनका अपार श्रद्धा होती थी, उस श्रद्धा को कहना बड़ा मुश्किल है। एक बार की बात मैं सुनाता हूं। गोड्डा जिला में, जो कि आज झारखंड में है, उसमें बिहार में ही था, जिला अधिवेशन के क्रम में गुरु महाराज के पास वो पहुंचे। कहा गुरुदेव हमारे यहाँ सत्संग होना चाहिए, कैसे होगा मुझे मालूम नहीं। उधर की भाषा में बोल रहे थे। तुम्हारे सबसे परमहंस जी पूछते हैं कि आपके क्या क्या व्यवस्था है। कब कुछ नहीं, एक घर है और कुछ नहीं है। तब सत्संग कैसे कराइएगा। तो गुरु महाराज बुलाते हैं, कहते संसेवी जी महाराज कहते हैं संसेवी जी तब कहने क्या सत्संग नहीं होगा। चुप हो गए। कहते जो घर आपका है और क्या है, का एक गुहाल है, गुहाल समझते हैं ना, गौशाला, गाय को बांधने वाले गुहाल कहते हैं। गौशाला बड़ा होता है, अब उसी को निपाई पुताई कर दीजिए, चौकी व्यवस्था कर दीजिएगा, चौकी लेकिन धो दीजिएगा। अब परिणाम क्या हुआ, का हुजूर हमारे यहाँ अगर कुछ नहीं भोजन करेंगे तो फिर कैसे होगा। कब तुम्हारे यहाँ सत्तू है ना, सत्तू को बढ़िया व्यवस्था करके रखना। तो गुरु महाराज सत्तू खाकर उनके सत्संग के लिए खाए जरूर और सत्संग जरूर किए।
इस तरह की इनकी दयालुता अर्थात इन दया की भावना, संत महात्मा गण कहते हैं हर एक तरह से गुरु महाराज जन जन तक पहुंचे और ये ज्ञान दिए। कैसा ज्ञान ये है? ये ज्ञान अगर हम आप देखेंगे कि लुप्त के कगार पर हो गया था। यद्यपि ये परम पुरातन ज्ञान है, परम सनातन ज्ञान है, इसी ज्ञान से उस परम पिता परमात्मा को साक्षात्कार कर सकते हैं। यद्यपि यह ज्ञान वेद में भरा पड़ा है, तथापि हम लोगों ने क्या किया, वेद को एक भाग को माना। वेद का दो भाग है, एक भाग का नाम है ब्राह्मण, दूसरे भाग का नाम है संहिता। संहिता भाग से ज्ञान का उत्पन्न है, जिससे कि हम परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्राह्मण भाग से कर्मकांड की उत्पत्ति है, जिससे कि हम संसार में सुख पूर्वक रहने की कला जानते हैं। जैसे यज्ञ करते हैं तो कुछ धन धान्य मिल जाता है, देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें संसार की सुविधाएं मिलती है। लेकिन ज्ञान कांड से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए वेदों को दूसरे भाग संहिता भाग से परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात्कार करने की कला दिखाते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने भक्तों के चरित्र को लिख करके संकेत किया यह कि भक्त का चरित्र को सुनेंगे तो भक्ति के प्रति बढ़ेंगे। लेकिन ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अगर किन्हीं देवताओं के द्वारा या भगवंत के द्वारा देह का सर्वनाश हो जाता है, अर्थात देह छूट जाता है, तो उन्हें मोक्ष मिलता है, सो बात नहीं है। मिलता क्या है, जिस धाम में रहते हैं वो धाम में पहुंचते हैं। इन्होंने कहा देखो ये वेद में लिखा हुआ स्पष्ट है, मुक्ति को उपनिषद में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को परम मोक्ष की प्राप्ति तब संभव है जब वो केवल शरीर को पार कर जाए। यद्यपि इधर जो मोक्ष मिलता है, सालोक, सामीप, सायुज और सारूप, इन चार प्रकार की मुक्तियों में देह रह जाता है। ये एक प्रकार का स्वर्ग है। जब तक वहां आप रहेंगे तब तक आपको सुख लगेगा, शरीर छूटेगा, परिणाम यह होगा शरीर छूटते ही आप उस धाम में जाएंगे, और धाम में जाने के बाद जब तक आपके पुण्य वहां रहेंगे, अब फिर पुनः पुण्य समाप्त होने पर इस धराधाम पर आएंगे, शरीर धारण करेंगे। लेकिन संत गुरु महर्षि ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम ने उपदेश दिया है, श्री हनुमान जी से, हनुमान जी का है हनुमान, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए एक काम करो यह कि तुम अंतर की ज्योति की खोज करो। उन्होंने कहा बहु शास्त्र सब कथा कंठारो मथे निवृत्ते विकिम अनवेष्टव्यम प्रज्ञान मारुता ज्योति अंतरात्मा है वायुसुत हनुमान। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, अंतर की ज्योति की खोज करो। तो अंतर की ज्योति को कौन खोजेगा? जो अंदर में घसेगा वही खोजेगा। बाहर की ज्योति जलाने से हम अंदर की ज्योति को तो प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वेद ये भी कहता है तम सोमा ज्योतिर्गमया मृत्यु और मां अमृतम गमया अस्तो मां सदगमया। ये वेद कहता है आपका। पुनः कह रहे हैं भगवान श्री राम हनुमान जी से कि हे हनुमान, एक बात ये ध्यान दो, उस ज्योति कैसे खोजोगे, आत्मस्वरूप का साक्षात कैसे करोगे? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं दर्शना दर्शन हित्वा केवल स्वरूपता ये अस्ते का पिशाचुर ब्रह्म स ब्रह्म विषय। तो दृश्य और अदृश्य दोनों जब ऊपर उठ जाओगे
तो तुम ब्रह्म स्वरूप नहीं रहोगे, स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। संत महात्मा गण कहते हैं कि दृश्य और अदृश्य क्या है? दृश्य कहते देखने को और अदृश्य कहते जो देखा नहीं जाता है। उदाहरण रूप में आंख देखती है और कान देखने काम नहीं कर पाता है, कान सुनता है। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि जब हम बिंदु ध्यान करते हैं तो देखते हैं, और जब नाक ध्यान करते क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं। तो कह रहे हैं कि इसी से हमारा उद्धार होगा। गुरु महाराज लिख दिया बिंदु ध्यान विधि, नाक ध्यान विधि। कैसा कठिन है? तो का सरल सरल जग में प्रचारी। इसीलिए युको फुजिता जब आई थी जापान से, खोजते खोजते पूरे भारत को छान मारेगा। और जब वो आ गई गुरु महाराज के पास, और जब दीक्षा उन्होंने ली, और दीक्षा लेने के क्रम में वो बहुत देर तक साधना करी, और साधना करने के बाद जब उठी तो गुरु महाराज पूछते हैं कि किस प्रकार की साधना है? तो कहती है बड़े प्रेम से, वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। करने वाले के लिए बड़ा सरल है और नहीं करने वाले के लिए बड़ा कठिन है। बहुत आसान और सरल है। तो संत महात्मा गण कहते हैं, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बिंदु और नाक ध्यान करना चाहिए। भगवान राम भी यही बात करें, दृश्य और अदृश्य। दृश्य कहते हैं दृष्टि योग को, और अदृश्य कहते हैं नादानुसंधान को। संत महात्मा गण कहते हैं जो इन दोनों क्रियाओं में पारंगत हो जाता है, नितांत हो जाता है, वह व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत कर लेता है। यह है संत गुरु महर्षि परमहंस महाराज ने सबको यही उपदेश दिया है। कोई भेद नहीं किया है, सबको एक ही बात बताया है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हम लोग इस शुभ अवसर पर जो एकत्र हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इनकी जयंती है। इन्होंने संकल्प लिया था कि जन जन तक ये ज्ञान फैले, और लगभग फैल भी रहा है। इनके प्रवचन में कभी भी सुनेंगे, आप सुने भी होंगे। ये संत मत का ज्ञान प्रत्येक लोग अपनाना पड़ेगा। मतलब जब तक ये प्रत्येक लोग नहीं अपनाएंगे तब तक मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, उस परम तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं सबको एक न एक ज्ञान पर आना पड़ेगा। आज आवे या कल आवे या कुछ दिन के बाद आवे, आना तो एक दिन पड़ेगा, क्योंकि जाना सबको है। किन्हें जाना है? उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना है, तो आना तो पड़ेगा, क्योंकि दूसरा संसार में उपाय भी नहीं है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सब संतों का ज्ञान है। संत कोई एक नहीं होते और एक देश के नहीं होते। जितने संत होते हैं सबका एक मत होता है। इसलिए आपने सुना, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब श्यामे एक मत, सबकी एक ही जात। सदगुरु महाराज कहते हैं पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो सबका एक ही मत है, अनेक मत नहीं है। जब तक हम पंथाई भाव में बटे हुए हैं तब तक लगता है कि अलग अलग है। जब पंथाई भावों को हटा दीजिएगा, संप्रदाय की भावना को हटा दीजिएगा, तो लगेगा सबका ज्ञान एक है। इसलिए हम लोगों को एक ख्याल रखना चाहिए कि मुस्तैदी के साथ मन लगा करके अंतर साधना करना चाहिए, और अंतर साधना में जो उत्तीर्ण होंगे वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत करेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा था, ये ख्याल हम लोग को रखिए कि रोज हम लोग जो दिया गया साधना विधि, उस विधि को जीवन में स्वीकार करें और मनोयोग पूर्वक करने का प्रयास करें। क्या विधि है? विधि यह है कि त्रिकाल संध्या अमृत करें। त्रिकाल संध्या मतलब त्रिकाल संध्या मतलब संत महात्मा गण कहते 3 वक्त का जरूर रखना चाहिए। कब का? ब्रह्म मुहूर्त में। आजकल हमारे यहाँ की पूरी पार्टी थोड़ी सी विकसित होती जा रही है। क्या लोग 12 बजे तक जगे रहते हैं, अब ब्रह्म मुहूर्त में बड़े प्रेम से सोए रहते हैं। ये पूरी पार्टी संतों की पूरी पार्टी नहीं है। यह नियम संतों का नियम नहीं है। यह नियम
हमारे पूर्वजों का नहीं है और यह नियम भगवान श्री कृष्ण का भी नहीं है, यह नियम भगवान श्री राम का भी नहीं है और यह नियम न भगवान बुद्ध का है, न सूर का है, न नानक है, न कबीर का है, किसी का यह नियम नहीं है। यह परिचलन, यह परिपाटी विदेशों जो हम आकर के हम आपके ऊपर हावी हो रहा है, ये दुख देने वाला है। इसीलिए हम लोगों को सुख तब मिलेगा जब हम आप पूर्ण रूपेण से ब्रह्मोत्त में जगना जानेंगे। जो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मोत्त में जग करके हाथ पैर खुला आचमन करके मायातीत का ध्यान करते थे और हम आप कहते भगवान श्री कृष्ण का भक्त हैं और 8 बजे 10 बजे तक सोए रहते हैं। कैसा भक्त है भाई? संतों ने कहा इतना ही नहीं, आगे देखिए, हम आप तमाम का अगर कोई पूर्वज है तो ऋषि है, किसी का ऋषि, किसी का पूर्वज अर्थात गोत्र कर लीजिए, किसी का सांडिल्य गोत्र हुआ करता है, किसी का भार्गव गोत्र होता है, किसी का परशुराम गोत्र होता है, किसी का अत्रि गोत्र होता है, किसी का कश्यप गोत्र होता है। ये सारे कौन? तो देवता थे, ये सारे ऋषिगण ही थे। उन्हीं गोत्रों में से हम आप आते हैं। उन गोत्रों की तरह स्थिति देखिए, आप उनकी स्थिति को देखिए, कितने अच्छे ढंग से जिंदगी जीते थे। इसलिए मैं कहूंगा कि संत सद्गुरु महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, पूर्ववत के तरह अगर तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी तो सब कोई खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि संत कबीर साहब कहते हैं, भजन में होत आनंद आनंद। जितना आनंद भजन में होता है उतना शायद और कुछ में आनंद मिलता नहीं है। संसार की तमाम सुविधाएं आपके पास हो जाए, लेकिन एक क्षण आपकी दृष्टि का टिक जाएगी, जो आनंद यहाँ मिलेगा उतना आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश की जीवन में कि अपने अंदर में आनंद को प्राप्त करें, इसके लिए इनके कहे अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। आपने ये भी सुना कि हम आप अवश्य ही प्रकृति के अधीन हैं और जब तक कोई महात्मा प्रकृति के अंतर्गत रहता है, इसको नोट कर लीजिएगा, उन महात्माओं का मोक्ष संभव नहीं है। जब तक वो प्रकृति को पार नहीं कर सकता तब तक केवल मुक्ति की प्राप्ति संभव भी नहीं है। क्योंकि प्रकृति को पार करने वाले ही उस ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म हो जाता है। इसलिए हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा, दोनों प्रकृति को पार किए बिना हम आपका कल्याण नहीं। और दोनों प्रकृति का पार करने से तात्पर्य ये जान लीजिए, दोनों प्रकृतियों से परे का शब्द जो है वो ब्रह्मांड का परे का शब्द है, वो परमात्मा का शब्द है। जो उनको सुनता है वो एक दिन अवश्य प्रकृति को पार करके सारे दुखों को अंत कर लेता है, परम कल्याण कर लेता है। ये ख्याल रखिएगा जीवन में कि हम आपको अंतर साधना करनी पड़ेगी और अंतर साधना करके उस परमात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। सारे संत कहते हैं, इसलिए सारे संतों की बात को रखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बड़े समन्वयकारी विचारों को रखते हुए बड़े सुंदर ढंगों से कहा कि सुनो, तुम्हारे ऊपर कई पर्दे लगे हुए हैं, कोई खोले नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने तो एक पर्दे का नाम लिए, संत कबीर ने एक पर्दे का नाम लिए, अन्य महात्मा गण भी एक आध पर्दे का नाम ले लिए, लेकिन महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 3 पर्दे लगे हुए हैं। कौन कौन? तो कहा, पहला है अंधकार का पर्दा, दूसरा है प्रकाश का पर्दा और तीसरा है शब्द का पर्दा। जब तक ये 3 पर्दे तुम्हारे अंदर में रहेंगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो, तब तक तुम दैविक भौतिक कितने तापों संतप्त रहोगे। इन 3 पर्दों के पार चले जाओगे, तुम्हारे पर कोई भी संताप नहीं है। ये इनकी उद्घोषणा है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि बिना ध्यान किए काम होने वाला नहीं है। ये ध्यान का ज्ञान कैसे मिलेगा? तो बड़े सुंदर शब्द कहा, बिन दया संतन की में ही जानना न इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, होनहारा है नहीं। अगर और किसी का दया हो जाए तो संसार मिल सकता है, संसार की सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन संतों की जब दया होती है
तो आपको अपने अंदर में जाने का मार्ग मिल जाता है। इसलिए बिना संतों की दया हुए अपने अंदर में अपना घर जाने का रास्ता मालूम नहीं हो सकता। हम आपका घर कौन सा? तो हम आपका घर, ये घर तो शरीर का है, जहां हम लोग रह रहे हैं, मिट्टी सरिया सीमेंट का बना हुआ, ईंटा का बना हुआ, खूब सुंदर मार्बल और टाइल्स लगाया हुआ, इसमें रहता कौन है? शरीर। अर्थात शरीर के भीतर आप और सब शरीरों को पार जब कर जाएंगे तो आपका अपना घर। इसलिए उसी घर का हम लोग निवासी हैं। उस घर में कभी भी लोगों को दुख नहीं होता, उस घर में कभी भी लोग मरते नहीं, उस घर में कभी भी लोग दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से संतप्त नहीं होते, उस घर में कभी झंझट नहीं होता, उस घर में कभी अपवित्रता नहीं होता। ऐसी जगह का हम लोग रहने वाले हैं। इसलिए गुरु महाराज संकेत करते हैं, जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा दुखों का अंत नहीं हो सकता। इसलिए इतना कहूंगा कि वहां पहुंचने के लिए हम लोगों को तत्परता के साथ ध्यान देना होगा, कि ध्यान करना पड़ेगा। अब कहेंगे हम ध्यान नहीं करेंगे और मुझे वो प्राप्त हो जाए, तो संभव नहीं है। एक आईएएस बनने वाला व्यक्ति कई घंटे पढ़ता है भाई? एक आईएएस बनने वाला व्यक्ति 18 घंटा 17 घंटा 16 घंटा पढ़ता है। और हम चाहते हैं कि सब सुखों का खान प्राप्त कर लें, अर्थात सब सुख मुझे मिल जाए, उस परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप विचार कर लीजिए, 1 घंटा हम चाहते परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। एक छोटा सा सुविधा लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए तो 7-8 घंटा 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। और चाहते कि सब दुख मेरा समाप्त हो जाए, उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? संत महात्मागण कहते हैं उसके लिए बहुत मोटी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी और बहुत पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा जान लीजिए। बाबा देवी साहब ने कहा एक इतना बड़ा ग्रंथ है कि वह ग्रंथ हजारों लाखों इंच ने खींच सकता है, लेकिन वो जानते हैं कितने पन्ने का है? मात्र में 2 पन्ने का है। कितना पृष्ठ है? मात्र में 4 ही पृष्ठ है। लेकिन याद रखिएगा हजारों लाख इंजन उसको नहीं खींच सकता। ये है कौन सा ग्रंथ? कहा जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति नाम करके 2 पन्ने हैं। इसके 4 अध्याय हैं, याद रखिएगा। पहला अध्याय है अंधकार का, दूसरा है प्रकाश का, और तीसरा है शब्द का, और चौथा है निशब्द का। जो 3 को पार करता है वो निशब्द में जाकर के अपना डेरा डाल लेता है और फिर उनके जीवन में दुख नहीं आता, सदा के लिए कल्याण होता है। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग गुरु महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर उपस्थित हैं, इसीलिए इसका ख्याल रखिएगा कि हम लोग मनोयोग पूर्वक त्रिकाल संध्या करें और ध्यान अभ्यास को जरूर थोड़ा बढ़ाते जाएं। जैसे कम खुराक वाले लोग, कम खाने वाला लोग ढेर खाने वाले का संग हो जाए, उसका धीरे धीरे खुराक बढ़ जाए। कम पढ़ने वाला लोग तेज पढ़ने वाले का संग हो जाए तो धीरे धीरे तेज बन जाएगा। संत महात्मा अच्छी उसी प्रकार से जो अच्छे साधक हैं उनकी अगर अच्छी संगति आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी संगति अच्छी होगी और आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो विश्वास करिए जीवन में यह हम दिनों दिन बढ़ाएं, घटाएं नहीं। लेकिन मैं देखता कभी कभी क्या हो कि लोग बड़े प्रेम से घटाते हैं, अरे आज नहीं कल कर लेंगे। संत महात्मा की ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो फिर कल से कल नीचे होते जाएगा। लेकिन करना क्या चाहिए? आज कर रहे हैं तो अभी करें, ये भावना को उत्पन्न करें और ऐसी भावना से साधना करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, आप आगे बढ़ेंगे। अंदर तरक्की याद रखिएगा, इसको अंदर तरक्की तो बाहर भी भरपूर तरक्की। अंदर में तरक्की ज्यादा नहीं तो बाहर की तरक्की भी रहेगी ना तो चैन और शांति नहीं मिलेगी। बात सुना रही है? अंदर तरक्की तो शांति चैन और शांति वाली तरक्की बाहर भी दिखेगी आपको और बाहर भी तरक्की आपकी होगी। जब तक भीतर में उत्थान नहीं
तो बाहर में अच्छे से उत्थान नहीं। इसीलिए भीतर को उत्थान कीजिए तो शांतिमय उत्थान आपका बाहर भी दिखेगा। संत महात्मा जन कहते हैं कल्याण अगर चाहते हैं जीवन में तो भीतर में अपने आप को उठाइए तो बाहर अपने आप उठ जाएंगे। मतलब जिसका नींव मजबूत रहता है उस पर अच्छी खूब सुंदर इमारतें बनती है। संत महात्मा जन कहते हैं कि भीतर की साधना आपका बाहरी जगत का नींव है। अगर इसको आप मजबूत करते हैं तो बाहर भी आपको खूब सुंदर बिल्डिंग का निर्माण होगा और अंदर भी आपका बाहर में तो बिल्डिंग का निर्माण होगा और भीतर में निर्वाण का निर्माण हो जाएगा। संत महात्मा जन कहते हैं कल्याण चाहते हैं अवश्य हम आपको कल्याण के पथ पर इस रास्ते पर चलिए, हम आपका इसमें भलाई है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु।